गुड मॉर्निंग गाइज, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए आज एक बार फिर से सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए टॉपिक के साथ आपको फिर से यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो आज का होगा बेटा, इसमें जो हम पढ़ाएंगे आज वो भी क्या होगा कि पेपर पैटर्न होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आउट पूछा गया है, इसलिए आप लोग जो भी यहाँ पर बताया जाएगा ध्यान से दीजिए। तो पिछले वीडियो में जो हमने बताया था, आपको अगर याद हो, फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट के बारे में बताया था। आज उसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट हेडिंग हमको पढ़ना है उसके बारे में हम लोग पढ़ें, जिसका नाम आपका पॉलिनेशन अर्थात परागण होता है। ठीक है, तो पॉलिनेशन आपका जो ये टॉपिक है ये बोर्ड का टॉपिक है, एग्जाम के टॉपिक्स है। आप आंसर उठा के देखिए, पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अंदर के क्वेश्चन भी कभी कभार पूछ लेते हैं, एक नंबर का उठा के पूछ लेता है। अभी हम बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पुटअप किया जाता है। ठीक है बेटा, तो तब तक के आप जो भी ये वीडियो पर बनाया जा रहा है डेली आप डेली के वीडियो का नोट्स बनाइए। और बनाने के बाद ठीक है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर आपका नोट्स बना रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि नोट्स बनाएं और पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद इसलिए कि वो बराबर वीडियो को देख रहे हैं और देख करके अपना समय ना खराब करके अपने फ्यूचर के लिए जो है टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऐसा कमेंट मैंने देखा तो मेरा उत्साह बढ़ा कि बच्चे लग रहा है कि हाँ नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसी के क्रम में हम बेटा क्या करेंगे, जो आज का वीडियो है उसको पढ़ाएंगे और आज के इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग टाइप से बताएंगे और ये वीडियो क्यों आपको और अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, अभी जो फीमेल और मेल गैमेटोफाइट पीछे बताया गया ये थोड़ा सा आपको कम अच्छा लगा होगा, हो सकता है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बेटा उनको उतने अच्छे से आपके बाय वीडियो के माध्यम से आपको उतने अच्छे से क्लियर थोड़ा सा कराने में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कम समझ में आया। तो कुछ टॉपिक आपके जो ऐसे होते हैं बेटा बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो टॉपिक आज पढ़ा रहा ये पेपर का टॉपिक है, एग्जाम का टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट है और साथ में इतने बेहतर तरीके से बताएंगे कि आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी, बस ऐसे एक बार ध्यान दोगे हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सो गाइस अब ध्यान दीजिए वीडियो पर। तो आइए देखते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में। ठीक है बेटा, यहां पर परागण लिखा है, कुछ रटना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बाई फिगर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा रटाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जो डिफिनेशन है यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हम बाई फिगर समझा देंगे पहले, फिर डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहां पर मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा फिर बताइएगा। ठीक है, ठीक, क्या हुआ, मैंने क्या बताया था आपको बेटा कि जो आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन के लिए प्रायः मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है और जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो किसी पौधे के पुष्प के अंदर होते हैं, अर्थात पुष्प ही क्या है, पौधे का लैंगिक जननांग होता है, अर्थात जनन क्रिया उसी में क्या होती है, पुष्प के अंदर ही संपन्न होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर जनन क्रिया पुष्प के अंदर संपन्न हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि जो नर और मादा जननांग होंगे वो पुष्प के ही अंदर होंगे और जो जनन संबंधी प्रक्रियाएं परागण निषेचन वो सब पुष्प के अंदर ही होता है। ठीक है, तो परागण क्या है इसको हम बाई फिगर बताएंगे, फिर यहाँ पर डिफिनेशन देंगे। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, मैंने बताया क्या बताया था कि जो बीच वाला भाग आपका सुराही जैसे दिख रहा है ये पर, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पर भाग क्या था, जायांग का भाग था, अर्थात फीमेल सेक्स ऑर्गन्स था। और ये वाला जो भाग यहाँ से यहाँ दिख रहा है ये पुमंग का भाग था। ठीक है, अर्थात मेल सेक्स ऑर्गन्स था। तो प्रजनन कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए कि मेल का जननांग फीमेल के जननांग से क्या होना चाहिए, बोलिए, संपर्क में आना चाहिए। तो होता क्या है, जब किसी पुष्प का डेवलपमेंट होता है तो उसमें जो पुमंग पुंकेसर का जो ये भाग है बेटा, इसमें मैंने याद होगा, चलो बताओ, ये जो गुब्बारे जैसा ऐसे गोला से दिख रहा है इसका क्या नाम था। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स बताइए क्या नाम है, याद है, भूल गए आप, इसका क्या नाम था बेटा, बोलो, याद है, परागकोश नाम था। क्या नाम था, परागकोश। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, परागकोश कहते हैं, राइट, पॉलन सैक कहते हैं। और अगर याद हो तो मैंने कहा था परागकोश के अंदर, इसी के अंदर छोटे छोटे ऐसे हजारों लाखों की संख्या में क्या है, कण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या नाम बताया था, याद है, इन्हीं को परागकण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। यहां पर हम दिखा रहे हैं किसे क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, राइट। ठीक है,
तो ये क्या है, परागकण है, और इसी परागकण को नर युग्मक की भी संज्ञा देते हैं या शुक्राणु या नर युग्मक कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो होता क्या है कि जब पुष्प लगता है, सपोज करिए किसी प्लांट में आज पुष्प क्या हुआ, फ्लावरिंग हुआ, लगा, लगने के 1-2 दिन बाद क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, और जब मैच्योर हो जाता है तो पराग कोश के अंदर जो परागकण भरा हुआ है ये पराग कोश फट जाता है, और फटने के बाद क्या होगा, यह परागकण यहाँ से निकलकर विभिन्न माध्यम द्वारा यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा बेटा, जायांग के इस वाले भाग पर, और इस भाग का नाम क्या बताए थे, याद है, वर्तिकाग्र बताए थे। क्या बताए थे, वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो बोलो ये क्या हुआ, परागकण आपका यहां से क्या, पराग कोश का परागकण, ठीक है, क्या होता है, वर्तिकाग, जायांग के वर्तिकाग पर आ गया, तो इसके यहां से यहां तक के चल के आने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है। यहां पर जो एक ध्यान देने वाली बात है, 2 चीजें हैं, एक परागकण है, कण, और एक परागण है। परागकण जो होता है वो युग्मक है, नर युग्मक। अब परागण क्या है, एक क्रिया है। कौन सी क्रिया है बेटा, कि पराग कोश से परागकण अर्थात नर युग्मक का विभिन्न माध्यम द्वारा, विभिन्न माध्यम मतलब कि जो यहां से यहां आ रहा है वो जल द्वारा भी आता है, कुछ पौधों में कीट द्वारा भी आता है, हवा द्वारा भी आता है, इस प्रकार से विभिन्न माध्यम द्वारा कहां पहुंचता है, वर्तिकाग पर। तो इस क्रिया को ही परागण कहते हैं अर्थात पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है कि नहीं, मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम पॉलिन सैक, ठीक है, एट द स्टिग्मा, दैट प्रोसेस कॉल्ड द पॉलिनेशन। ठीक है, अर्थात सीधा सीधा अगर कहना हो, परागकण का वर्तिकाग पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है मित्रों। ठीक है, कहां पर, परागकण का वर्तिकाग पर जाना ही परागण कहलाता है। दैट सिंपल, बहुत लंबा चौड़ा लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइंस में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और हर चीज क्रम से चलती है। अपने बात तो कम से कम शब्दों में, कम से कम लाइन में स्पष्ट कर दीजिए, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। बहुत लंबा घुमा के लिखने से कोई मतलब नहीं होता है बेटा। तो हम उसी क्रम में चर्चा कर रहे हैं, तो ये आपका परागण हो गया। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कौन आ रहा है, परागकण आ रहा है, तो यहां लिखेंगे परागकण का, परागकण का कहां से आ रहा है, परागकोश, परागकण का परागकोश से विभिन्न माध्यम द्वारा, विभिन्न माध्यम द्वारा, ठीक है, कहां पर आता है बेटा, वर्तिकाग्र पर। वर्तिका किसका भाग है, जायांग का, तो वही लिखेंगे जायांग के वर्तिकाग्र पर, जायांग के वर्तिकाग्र पर जाना ही परागण कहलाता है। राइट, ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर से देखिए, परागकण का पराग कोश से विभिन्न माध्यम द्वारा, ठीक है बेटा, जायांग के वर्तिकाग पर जाना ही परागण कहलाता है। और बहुत सिंपल याद रखना है, तो परागकण का वर्तिकाग पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, वाई फिगर भी मैंने बता दिया कि परागकण यहाँ पराग कोश में है, जब ये परिपक्व होगा फटेगा, यहाँ से निकलकर यहाँ पर वर्तिकाग पा गया, दैट इज कॉल्ड द परागण, पॉलिन सैक हो गया। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम इस डिफिनेशन को आप लोग नोट करो, फिर आगे हम और इसके टाइप्स के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में चर्चा करने के लिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, परागण के प्रकार। ठीक है, तो दरअसल ये जो परागण होता है, मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि विभिन्न माध्यम द्वारा, ठीक है, परागकण वर्तिकाग पर कैसे आता है, विभिन्न माध्यम द्वारा, चिड़िए द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा। तो इसका मतलब है परागण क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से परागण बेटा 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात पॉलिनेशन इज मेनली 2 टाइप। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण होता है, और एक दूसरा जो होता है बेटा वो पर परागण होता है। ठीक है कि नहीं। और एक बात करें कि स्वपरागण पर परागण को छोड़ दें तो एक और परागण भी होता है जिसे कृत्रिम परागण कहते हैं, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। लेकिन कुछ भी रटना नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन को हम आज एकदम से आपको क्लियर कर देंगे, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं परागण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं परागण के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन लिखते हैं। ठीक है, कुछ लोग कमेंट थे इंग्लिश भी लिखा करिए सर, तो मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रकार, परागण के प्रकार।
तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बेटा कि परागण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। ठीक है, परागण के निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 स्वपरागण। स्वपरागण। नंबर 2 लिखेंगे बेटा परपरागण। ये दो मेन होते हैं, दो मेन स्वपरागण परपरागण। इसके इतर भी एक होता है, उसे भी आपको पढ़ाएंगे हम, इसलिए हमें लिखना पड़ रहा है कृत्रिम परागण। ठीक है, तो ये 3 तरह के परागण होते हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर रखनी चाहिए माइंड में कि पॉलिनेशन जो होता है बेटा वो निम्नलिखित प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, कृत्रिम परागण। ठीक है, तो स्वपरागण को बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, या इसी को ऑटोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन दूसरा हो गया, और तीसरा आपका आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के परागण होते हैं, स्वपरागण, परपरागण और कृत्रिम परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ठीक है, आप इस टाइप्स प्रकार जो बताए गए बेटा इसे नोट करिए फटाफट अपने नोट्स में, और हम इसको अब फिर से हटा करके डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर स्वपरागण को लिख करके इसका डिटेल विथ एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तब से आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करो फटाफट, सभी लोग नोट्स करें। तो गाइज नोट कर लिया होगा आपने। अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं कि जो परागण के प्रकार आपको बताए 3, उसी का जो पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण या स्वयुग्मन कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी कहते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वपरागण किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी आप बहुत सिंपल है, कुछ रटना नहीं है, मैं यहीं से डिफिनेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। स्व माने होता है बेटा अपने या अपना, और परागण माने होता है परागकण का वर्तिकाक पर जाना। तो मतलब जब परागकण वर्तिकाक पर जाए, लेकिन किसके? अपने ही पुष्प के जायांग के वर्तिकाक पर जाए, या उसी पौधे के दूसरे किसी पुष्प के वर्तिकाक पर जाए। बाई फिगर समझिए आप, जैसे ये बेटा सपोज करिए, ठीक है, ये आपका बेटा कोई प्लांट है, सपोज करिए आप यहां पर ये, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से कोई पुष्प यहाँ पर लग गया, ऐसे ही मान लीजिए, ये ठीक है, और मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर इस तरह से एक पुष्प लगा यहाँ पर, ये ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अपने खेतों में बेटा सरसों का फूल देखा है, सरसों का पुष्प देखा है, सरसों का प्लांट देखा है, बोलो, जिसे ब्रासिका कैम्पेस्टिस कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। जो सरसों होता है उसके एक ही पौधे देखिए कितने फूल होते हैं, बताइए, एक ही फूल होता है, बहुत सारे फूल होते हैं। तो सपोज करिए एक प्रकार का प्लांट है, और यहाँ पर एक पुष्प यहाँ लगा है और एक पुष्प यहाँ लगा है। तो ये क्या है, बोलो, इस पुष्प का क्या है? पुमंग का परागकोश का परागकण है, और ये वर्तिकाग्र है। तो जब ये परागकण यहाँ से निकलकर इसी पौधे के पुष्प के अपने ही वर्तिकाग्र पर जाए, अगर यहाँ नहीं गया, सपोज करिए नीचे गिर गया, तो यहाँ पर तो आएगा, ठीक है, लेकिन पुष्प भले अलग है, पुष्प जरूर अलग है, लेकिन यहाँ पर प्लांट तो वही है। बोलिए, प्लांट तो वही है ना, इसी पुष्प का प्लांट है ना, ठीक है, बोलो, इसी प्लांट का पुष्प है ना, दोनों एक ही प्लांट पे हैं। तो चाहे इसका परागकण इसके स्वयं के पुष्प के जायांग में जाए, या इसी पौधे के दूसरे पुष्प के जायांग पर चला जाए, तो ऐसी क्रिया को बेटा स्वयुग्मन अर्थात स्वपरागण कहते हैं। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। और कभी कभी क्या होता है, एक प्लांट ये है, एक यहाँ दूसरा प्लांट है, जैसे ये सरसों का प्लांट है, एक प्लांट यहाँ भी हो गया, तो इसका परागकण अगर इस पर चला आया तो ये परपरागण में चला जाएगा, समझ गए कि नहीं। लेकिन अगर
अगर इसका परागकण इसी के जायांग पर गया या इसी पे ना जाकर के इसी पौधे के दूसरे पुष्प जैसे कि यहां दिखाया है, तो दैट इज कॉल्ड द ऑटो पॉलिनेशन या स्वयुग्मन कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो रटने की कोई जरूरत हुई बताओ? नहीं हुआ। फिर से देख लीजिए, स्व माने अपने, परागण माने होता है परागकण का वर्तिकाग्र पर जाना। जब कोई परागकण, ठीक है, अपने ही पौधे या पुष्प के वर्तिकाग्र के जायांग के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण स्वयुग्मन, जैसे कि बाई फिगर में बताया। ओके, अब आइए हम यहां लिखते हैं कि जब किसी पुष्प का परागकण, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के, पौधा वही होना चाहिए बेटा, ठीक है, पुष्प भी वही होना चाहिए। अगर पुष्प दूसरा है तो प्लांट तो वही होना चाहिए। ठीक है, तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के जायांग पर जाता है या पहुंचता है भी लिख सकते हो, जाता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? स्वपरागण या स्वयुग्मन कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। ओके, दैट्स कंप्लीट, डिफिनेशन कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए यहां पर डिफिनेशन बेटा, क्या देखोगे कि जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाए या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के जायांग पर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं? स्वयुग्मन कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, तो बेटा ये जो अभी मैंने आपको बताया, बाय फिगर भी समझाया, बाय डिफिनेशन की, आई होप कि अब आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इसे डिफिनेशन को नोट करिए, फिर इसके हम आगे भी आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, नोट करिए। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने बेटा डिफिनेशन। अभी डिफिनेशन के बाद अगर मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल भी आपसे पूछ लेता है कि स्वपरागण होने वाले किसी दो पौधे का नाम बताइए, तो यहाँ पर कुछ पौधे के नाम बता रहे बेटा, बायोला, ऑक्जेलिस, कोमेलिना, एटीसी। ये कुछ ऐसे प्लांट के नाम है बेटा जिसमें क्या होता है? ऑटो पॉलिनेशन होता है, अर्थात स्वपरागण होता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो एक बात ध्यान देने वाली है कि स्वपरागण जो स्वपरागण होता है आपका, स्वयुग्मन होता है, वह प्रायः एक लिंगी पुष्पों में होता है। ठीक है बेटा, दरअसल प्लांट में दो तरह के पुष्प होते हैं, कुछ प्लांट में एक लिंगी पुष्प लगते हैं। एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें या पुमंग या जायांग एक ही होता है। ठीक है, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं द्विलिंगी पुष्प लगते हैं जिनमें एक ही पुष्प में नर व मादा दोनों होते हैं। तो जो एक लिंगी पौधे होते हैं उस प्रकार के पौधों के पुष्पों में जो स्वपरागण होता है बेटा वो स्वपरागण ही होता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए होंगे। ठीक है, नहीं किए हो तो कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। फिर हम चलते हैं बेटा स्वपरागण से लाभ और हानि के बारे में, क्योंकि बेटा आपको मैं एक चीज बता दूं, कोई भी प्रक्रिया संपन्न हो कहीं भी तो हर प्रक्रिया के दो पहलू होते हैं, एक एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है, अर्थात लाभ होता है तो हानि भी होती है। ठीक है, तो ये जो स्वपरागण है, स्वपरागण से क्या लाभ है, क्या हानियां हो सकती हैं, आइए हम इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल को नोट करो फटाफट। तो गाइज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए हम देखते हैं बेटा स्वपरागण से लाभ क्या है। ठीक है, ये भी पेपर में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेगा कि स्वपरागण क्या है, इसके लाभ व हानि बताइए। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो स्वपरागण की डिफिनेशन तो मैंने क्लियर करा दिया और अभी आपको बताया। ठीक है, अब हम क्या बताने जा रहे हैं बेटा, एडवांटेज ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के लाभ क्या हैं। हाँ, कुछ लोगों ने कहा था सर इंग्लिश भी लिखिएगा, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
तो यहाँ पर स्वपरागण के कुछ लाभ हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, आज आपको भी ये क्लियर क्लियर हो जाएगा कि आखिर स्वपरागण होने से क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या लाभ होता है। ठीक है बेटा, तो जो इसमें स्वपरागण के पहले लाभ हैं वो है कि बेटा इसमें किसी बाह्य स्रोत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि परागण होने के लिए, परागकण का अर्थात वर्तिकाक पे जाने के लिए किसी बाहरी स्रोत अर्थात हवा, पानी, जल, कीट, इन सब चीज़ों की, भंवरों की, तितली की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये स्वपरागण हो रहे हैं, अपने ही परागकण अपने ही जायांग पर या अपने ही पौधे के पुष्प के जायांग पर जा रहे हैं, इसलिए किसी दूसरे स्रोत की, कोई किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसमें परागण आसानी से हो जाता है, अर्थात इसमें परागकण बहुत आसानी से जायांग पर पहुंच जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और जो तीसरा हम आपसे बताने जा रहे हैं बेटा, इससे तैयार बीज व पौधे शुद्ध नस्ली होते हैं। ठीक है, शुद्ध नस्ली का मतलब क्या है कि जब स्वपरागण होगा अर्थात एक ही पौधे का, ठीक है, परागकण उसी पौधे के पुष्प के जायांग पर जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ठीक वही कैरेक्टर होगा, वही नस्ल, वही लक्षण होगा जो क्या है, प्लांट में है। ठीक है, तो जो पुष्प में बीज बनेगा, जब उसको हम नए प्लांट उगाएंगे अगली बार, तो उसमें वही लक्षण होगा जो जिसमें वो तैयार हुआ था। ठीक है, अर्थात इससे जो बीज बनेगा, उसका जो पौधा होगा अपने मात्र पौधे के लक्षणों वाला होगा, उसमें कोई परिवर्तन, नया लक्षण, कोई नया चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं शुद्ध नस्ली है। ठीक हो, मतलब शुद्ध नस्ली का मतलब ऐसे ही समझ सकते हो जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक वैसे ही आप रंग रूप आकार संरचना में हो गए, तो कोई बदलाव नहीं हुआ, तो ये शुद्ध नस्ली हो गया। ठीक है, तो जो स्वपरागण होता है बेटा, इस स्वपरागण से जो तैयार बीज व पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध नस्ली होते हैं। समझ में आ गई होगी बात। फिर क्या होता है, इसमें परागकण ज्यादा नष्ट नहीं होते हैं। अमूमन क्या होता है कि जब पर परागण होता है, मान लीजिए किसी पुष्प का परागकण हवा द्वारा किसी दूसरे पौधे के पुष्प जा रहा है, तो हवा के माध्यम से बहुत सारे परागण क्या होते हैं, परागकण नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब स्वपरागण होता है अर्थात उसी का परागकण उसी में जाना है, किसी की माध्यम जरूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि परागकण ज्यादा नष्ट होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, और जो पांचवा आपको बता रहे बेटा कि इस टाइप की जो परागण होता है स्वपरागण, ये समय पर हो जाता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम या लेट नहीं होता, लेट लतीफी। क्यों? क्योंकि उसी का परागकण उसी पुष्प के जायांग के वर्तिकाक पर जाना है, किसी का वेट नहीं करना है कि भाई कोई आएगा तो हमको ले जाके जायांग पर डालेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर जान लीजिए कि वो पर परागण होगा, लेकिन स्वपरागण में ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम पर परागण बताएंगे। जैसे आपने देखा होगा पुष्पों पर भंवरों को मंडराते हुए, ठीक है, चिड़ियों को मंडराते हुए देखा होगा, तितलियों को मंडराते हुए देखा होगा, बर्रे और मधुमक्खी को, हनी बी को देखा होगा। तो ये सब जब मंडराते हैं ना, तो उससे भी परागण होता है। तो किसी पुष्प में अगर मान लीजिए आपका बर्रों द्वारा या मधुमक्खी द्वारा होना है, तो पुष्प वेट करेगा कि अब कब भंवरा आए, कब मधुमक्खी आए और परागकण के वर्तिकाक पर ले जाके पहुंचाए। तो इसमें टाइम लग सकता है, वेट लग सकता है, हो सकता है कोई पुष्प अगर किसी भंवरा कोई पुष्प के पास ना आए तो उस पुष्प में परागण ही ना हो और पुष्प वैसे सूख जाए। तो ये चांसेज होते हैं पर परागण में। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। खुद का परागकण खुद के पुष्प के जायांग पर जाना है, इसलिए बेटा क्या होता है, समय पर हो जाता है। इसमें टाइम लॉस की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। समझ में आ गई बात। तो ये कुछ आपके एडवांटेज आपके ऑटो पॉलिनेशन के यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए, इसे भी नोट करें। फिर हम चलते हैं डिसएडवांटेज के बारे में चर्चा करने, तो आप नोट करो। ओके, तो नोट कर लिया होगा गाइज। अब हम चलते हैं स्वपरागण के हानियों के बारे में पढ़ने के लिए, अर्थात डिसएडवांटेज ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अभी आपने क्या पढ़ा, लाभ पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हानियां। ये भी पूछा जाता है तो कुछ रटना नहीं है। ठीक है, आइए हम यहाँ पर बताते हैं कि स्वपरागण के क्या है हानियां, क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा पहले जो इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज कह सकते हो, वो है स्वपरागण से बने बीज वाले पौधे में कोई नया लक्षण नहीं उत्पन्न होता है। ये सबसे बड़ी कमी होती है। होना क्या चाहिए बताइए, जैसे हम हैं तो हमारी जनरेशन जब आए तो हमसे भी अच्छी हो, उसकी जब जनरेशन आए तो उससे भी अच्छी हो, और जब उसकी जनरेशन आए तो उससे भी अच्छी हो। अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी चाहे कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट हो, उसमें सुधार होना
चाहिए, उसमें नए नए लक्षणों का समावेश होना चाहिए। यही विकास का रूल है, यही क्या है, विकास की प्रकृति होती है। ठीक है, विकास का मतलब पीढ़ी बदलने या पीढ़ी बढ़ने का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे हमारे आजा बाबा क्या रहे होंगे, पूर्वज रहे होंगे, तो पूरे शरीर पर बाल और देखने में कुरूप रहे होंगे, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता आ गया और आज हम इस कंडीशन में हैं। और आने वाली पीढ़ियों में भी यही अपेक्षा रहती, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, कुछ थोड़ा हमसे अच्छी हो, हमसे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लांट हो या एनिमल, दोनों में ये चीज होना चाहिए। लेकिन अगर स्वपरागण किसी में हो रहा है तो वहां पर इस चीज को आप भूल जाइए कि कोई नया लक्षण उत्पन्न होगा। जैसे अगर कोई प्लांट में कोई जेनेटिक डिजीज है, कोई अनुवांशिक गड़बड़ी या बीमारी है, तो पक्का वो बीमारी क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होगी। स्वपरागण में कोई नया लक्षण उत्पन्न होने वाला नहीं है। तो सो गाइस प्लीज यहां पर अटेंड करिए, स्टार लगाइए, वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए नोट कर लीजिए, स्टार लगाइए कि स्वपरागण से बने बीज वाले पौधे होते हैं जो, उनमें कोई लक्षण, नया लक्षण उत्पन्न नहीं होता है। और जो दूसरा यहां पर आपको बता रहे गाइस कि इससे बने बीज कमजोर व कम अच्छे होते हैं, अर्थात स्वपरागण जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है उससे जो सीड फॉर्मेशन होता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति अगर पड़ जाए तो शायद वो प्रतिकूल परिस्थिति सहने में क्या होता है, कम सक्षम होता है, कम अच्छा होता है, कमजोर होता है। वही चीज यहां पर क्लियर किया गया। ठीक है, और जो फिर से तीसरा अगर देखें कि स्वपरागण से बने पौधे में क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की क्या होती है बेटा, कमी होती है। अर्थात जैसे किसी पुष्प में स्वपरागण हुआ तो जब सीड बनेगा, उस सीड से जब नया प्लांट उगेगा, उस प्लांट में रोग लगने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा होती है, अर्थात रोग से सहने की क्षमता कम होती है। तो वही चीज यहां पर क्लियर किया जा रहा है कि इससे बने पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कम होती है, डिजीज रेजिस्टेंस कम होता है। और जो चौथा है बेटा, ये भी स्टार पॉइंट लगा लीजिए, ये पहला और दूसरा तो याद ही रखिए आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है स्वपरागण से कि इसमें जो परागकण होते कम बनते हैं, अर्थात जिन पौधे के पुष्प में स्वपरागण होता है बेटा, उनमें परागकण क्या होते हैं, कम से कम बनते हैं। ठीक है कि नहीं, ये भी इसका अपना एक क्या है, डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। समझ में आ गई होगी बात कि आई होप कि आप आज के इस टॉपिक को क्लियर कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो जाते जाते एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं कि आज हमने पढ़ा परागण। परागण में क्या, परागकण का वर्तिकाक पर जाना ही परागण है। और ये 3 प्रकार के बताए गए, सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात पर परागण और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और इसमें मैंने पहला पढ़ा भी स्वपरागण, स्व माने अपने, परागण माने परागकण का वर्तिकाक पर जाना, यानी जब किसी पुष्प का परागकण ठीक है अपने ही पुष्प के वर्तिकाक पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाक पर जाए तो स्वपरागण कहलाता है। और इसके लाभ और हानि के बारे में भी हमने आपको क्या किया बेटा, एक्सप्लेन किया। तो सो प्लीज गाइस इस वीडियो को आप देखने के बाद इसका नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये पेपर पॉइंट है। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए। ठीक है, आप इससे भी नोट करिए।